बच्चों ये वीडियो क्लास 10th चैप्टर की है, लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो देखो अब हमने स्नेल्स लॉ तक कर लिया था, अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से भी डिनोट करते हैं और एन से भी डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी कि मीडियम फर्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट। इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या थी और जब लाइट दूसरे मीडियम में गई तो उसकी स्पीड क्या हो गई। जैसे कि यहाँ पे था, यहाँ पे क्या था? एयर था, मीडियम फर्स्ट था। और यहाँ पे क्या है? ये गिलास की स्लैब है, कांच की स्लैब है, इसके अंदर लाइट गई तो देखो यहाँ पे स्पीड ज्यादा होती है, यहाँ पे कम हो जाती है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड, या फिर ऐसे बोल दो स्पीड ऑफ लाइट मीडियम फर्स्ट इनटू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम सेकंड। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इसको एन से डिनोट करते हैं। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? अगर हम ये लिख रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड, देखो v अपॉन v2, तो n को क्या लिखेंगे? 2 1। स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट किस में जा रही है? 2 में जा रही है, फर्स्ट से आ रही है 2 में जा रही है। ठीक है, अगर हम ये लिखें कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, तो कैसे लिखेंगे? 1 2, ये इसकी नोटेशन होती है। जैसे कि ये था स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो देखो ये सी एयर की स्पीड की वेलोसिटी होती है और ये भी किसी भी मीडियम की है, तो इसको किससे डिनोट कर देंगे? एन एम से। ठीक है, ये हो गया। अब बात आती है रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल लेंसेज। ये लेंसेज होते हैं, ये कनकेव कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये कनकेव लेंस होता है। देखो ये कनकेव था ना, ये कनकेव मिरर था, ये इस कनकेव मिरर को और इसको हमने ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया? लेंस बन गया। और ये क्या था? कॉन्वेक्स मिरर था, कॉनकेव मिरर। एक कॉनकेव मिरर का ये पार्ट लिया, एक पार्ट ये लिया और इन दोनों को जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? लेंस बन गया। ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। या फिर ये समझो दो लेंसेज को हमने मिलाया, जो बीच में से तो थिक हो, मोटा हो और साइड से पतला हो, वो तो होता है कॉन्वेक्स लेंस। और जो बीच में पतला होता है और साइड में मोटा होता है, वो होता है कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब ये वो की वो इमेज फॉर्मेशन करेंगे जो मिरर ने की थी। ये इसका देखो, अगर ये मिरर लें तो ये इसका फोकस हो गया, ये इसका सेंटर हो गया। अब ये भी तो है, दोनों को मिलके बनाया है, तो इसका फोकस, इस वाले का फोकस ये होगा और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होगा। चाहे इसको ये 2f2 इसलिए डिनोट कर दिया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 भी लिख सकते हो आप, सेकंड का कर्वेचर है तो, और 2f2 भी लिख सकते हो। इसी तरीके से ये मिरर था, इसका फोकस ये हो गया और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर को लेंस के केस में 2f1 से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, इसी साइड तरीके से इस साइड होगा। अब ये इमेज फॉर्मेशन करेंगे, वो तीनों रूल इसके हैं इमेज फॉर्मेशन के। देखो ये मैंने नोट्स भी बनाए हुए हैं। ठीक है, ऑप्टिकल रेयर मीडियम क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस थिन फ्रॉम द कॉर्नर से पतला और सेंटर से मोटा होता है, और कॉर्नर से मोटा और सेंटर से पतला होता है। रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन ऑफ लेंस क्या रूल होते हैं? ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज लेंस ऑलवेज पास थ्रू द फोकस ऑफ अदर साइड ऑफ लेंस। जो पैरेलल आ रही है वो फोकस में से पास होगी, कौन से? लेंस के दूसरे साइड वाले फोकस में से। अच्छा, जो रे फोकस में से पास हो रही है वो अंदर जाने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और जो सेंटर, देखो इसमें जो ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है ना, वो ऑप्टिकल सेंटर से ही वापस चली जाएंगी। ठीक है, यही कॉनकेव लेंस के तीनों हैं और यही कॉन्वेक्स लेंस के हैं इमेज फॉर्मेशन के। ठीक है, अब हम वो करेंगे। देखो जैसे कि ये बना रखा पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों हो गई। अब हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो ये बना रहे हैं इमेज, जो इमेज कनकेव लेंस मिरर ने जितनी इमेज बनाई थी यहाँ पे वो इमेज कॉन्वेक्स लेंस बनाएगा। ये मेरी लाइन ध्यान से दोबारा रिपीट कर रही हूँ। जो इमेज कनकेव मिरर ने बनाई थी वो इमेज यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस बनाएगा। देखो फर्स्ट इमेज प्रिंसिपल वो इन्फिनिटी पे रखी थी, फोकस पे बनी है। ठीक है, दूसरी सेंटर से दूर रखी थी, फोकस एफ और सी के बीच में बन रही है। तीसरी सेंटर पे रखी थी, सेंटर पे बन रही है। चौथी सेंटर और एफ के बीच में रखी थी, सेंटर से दूर बन रही है। ठीक है, चौथी फोकस पे रखी है, इन्फिनिटी पे बन रही है। और पांचवी जब फोकस और पी के बीच में रखी थी तो इसी साइड बन रही है। ठीक है, ये रियल इन्वर्टेड और पॉइंट साइज फिर बड़ी होते जाएंगी, जो कनकेव लेंस बना रहा था। और कॉन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन ये होते हैं। साइन कन्वेंशन वो साइन कन्वेंशन है जो हमने मिरर के पढ़े थे कि अगर इस साइड इमेज हम डिस्टेंस लेंगे तो वो नेगेटिव होगी और इस साइड लेंगे तो वो पॉजिटिव होगी। ऊपर लेंगे तो वो पॉजिटिव, नीचे लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के तो नेगेटिव। ठीक है,
अब लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूले के अंदर 1/v प्लस 1/u इजिकल टू 1/f था, और लेंस फॉर्मूले के में क्या होगा 1/v माइनस 1/u इजिकल टू 1/f। ठीक है, ये लेंस का फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लो अच्छे से। अब देखो मैग्निफिकेशन पावर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमने v और u से भी फाइंड आउट किया था मैग्निफिकेशन। मिरर के अंदर -v/u होता है और लेंस के अंदर v/u होता है, और लास्ट में आता है पावर ऑफ लेंस क्या होती है। तो पावर ऑफ, देखो ये एक क्वेश्चन है, आप इसको एक बार करना, बहुत ईजी है, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करना है। v/f की वैल्यू दे रखी है, u की वैल्यू फाइंड आउट करवा रखी है। पावर क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। पावर होती है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, तो पावर किसके इक्वल आई 1/मीटर, और पावर की ऐसा यूनिट होती है डाइपर। ठीक है, ये इसकी ऐसा यूनिट होती है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज डाइपोटर। ठीक है, इसको डी से डिनोट करते हैं। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर, टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर करेंगे। और एक और मोस्ट इंपोर्टेंट बात, कॉन्वेक्स लेंस की पावर हमेशा पॉजिटिव होती है और कनकेव लेंस की पावर हमेशा नेगेटिव होती है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है और कनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। ये 4-5 बातें थी आपके लिए। थैंक यू बेटा।